राहुल गांधी ने लगातार एक के बाद एक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके 2 बिल्कुल नई बातें कही हैं। उसमें एक बात ये है कि इस देश की चुनाव प्रणाली के ऊपर अवैध कब्जा कर लिया गया है चुनाव आयोग की साठगांठ से सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान ने, और उससे वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करता रहता है। उस एंटी इनकम्बेंसी को पलटता रहता है। लोग उनके खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम उनके पक्ष में निकलता है। भले ही मार्जिनली निकले, लेकिन निकलता उनके पक्ष में है। एक तो बात, एक नई बात उन्होंने ये कही है और उसके उन्होंने प्रमाण हरियाणा चुनाव के संदर्भ में पेश किए। दूसरी नई बात उन्होंने ये कही है कि ये चीज जो है वो कोई एक हरियाणा में नहीं हुई है, ये लंबे अरसे से चली आ रही है। तो इस देश के प्रधानमंत्री भी अवैध रूप से अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो चुनाव जीत के नहीं आए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस भी अपनी कुर्सी पे अवैध रूप से बैठे हुए हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री भी अपनी कुर्सी पे अवैध रूप से बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति है इस देश में, और जब ऐसी स्थिति है तब फिर लोकतंत्र का भविष्य क्या बचता है? भाई, विपक्ष कोई भी आंदोलन करे, कोई भी प्रदर्शन करे, कुछ भी करे, सरकार कितना भी बुरा काम करती रहे, अर्थव्यवस्था का सरकार कबाड़ा कर दे, कुछ भी करती रहे, विदेश नीति का कबाड़ा कर दे, उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्रालय ध्वस्त हो जाए, स्किल मिनिस्ट्री ध्वस्त हो जाए, भ्रष्टाचार होता रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन सरकार को पक्का, सत्तारूढ़ लोगों को पक्का यकीन होता है कि वो जीत के दोबारा सत्ता में आने वाले हैं, और वो आते भी हैं। बीच में एक आध चुनाव हार जाते हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि वो चुनाव हार जाते हैं, वो भी योजनाबद्ध तरीके से हारते हैं। उनको जो चुनाव जीतने की जो उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी प्राप्त कर ली है, उसके बाद उन्हें ये एक तरह का विशेष सुविधा प्राप्त हो गई है कि वो तय करें कि वो कौन सा चुनाव जीतेंगे, कितना जीतेंगे, कौन सा चुनाव हारेंगे और क्यों हारेंगे। ये सब पहले से वो तय कर सकते हैं। अभी मैं तो ये कह रहा हूं कि चूंकि अभी राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया है, मामला गर्म हो रहा है, तो हो सकता है कि बीजेपी रणनीतिकार सोचें कि भाई गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है काफी, इसको ठंडा करने के लिए एक चुनाव हार जाया जाए। जरूरी नहीं वो बिहार का ही चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हार जाएंगे। जैसे पिछली बार मुझे लगता है कि झारखंड का चुनाव भी वो, झारखंड ऐसा लगा मुझे कि झारखंड के चुनाव में उन्होंने अपनी ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये इस्तेमाल नहीं की। अगर इस्तेमाल करते तो वहां भी जीत जाते। उसकी क्या वजह है इसकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो ये चीज बताती है कि लोकतंत्र का भविष्य बहुत बुरी जगह पहुंच गया है। ऐसे में क्या करना चाहिए विपक्ष को, क्या करना चाहिए हमारे आपके जैसे लोगों को, क्या करना चाहिए उन मतदाताओं को जो इस सरकार को बदलना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष को क्या करना चाहिए ये तो विपक्ष को मैं छोड़ देता हूं कि वो तय करें, लेकिन हमें आपको क्या करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। हम इस पर बात करें और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, उनकी बात सुने, समावेश करें और लोगों में इस पर बातचीत हो, इसके लिए हम अपना प्रयास करते रहें। हम आप यही कर सकते हैं और इसको ईमानदारी से करते रहें, तो यही हमारा योगदान एक नागरिक के तौर पर और एक पत्रकार के तौर पर हो सकता है। एक तो मैं इस पर क्लियर हूँ। दूसरी बात है कि जो आपने बहुत अच्छी बात कही, इसी चुनाव से कुछ संदर्भ ले लेते हैं। जिस दिन बिहार में वोट पड़ रहे थे, पहले चरण के जो पड़े, उसी दिन दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर पूरे पेज का विज्ञापन, जिसमें मोदी जी और अन्य का इस चुनाव को में अपने पक्ष में समर्थन मांगने की अपील शामिल थी, वो विज्ञापन वहां उपलब्ध था। इसके पहले हम लोगों ने ये पाया था कि चुनाव आयोग इन सब चीजों पर रोक लगा देता था मतदान के दिन आसपास। हम ये जानते हैं कि जब भी चरणों में चुनाव होते हैं, लगभग हर जगह हमने ये पाया है कि एक चरण जहां चुनाव हो रहा होता है, उसी से सटी हुई दूसरे चरण की एक सीट पर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्यक्रम लगा हुआ होता है उस दिन, जिस दिन मतदान हो रहा होता है। और पूरे दिन हमारे जो टेलीविजन चैनल्स हैं वो उनके भाषण को दिखाते रहते हैं जिस दिन वोट पड़ रहा होता है। हम चुनाव आयोग को इस पे कभी हस्तक्षेप करते हुए नहीं पाते। तीसरी चीज, हमने पाया कि वीडियो उपलब्ध है और इसको कोई छुपा भी नहीं रहा है कि हरियाणा से ट्रेन्स चली हैं बिहार के लिए फ्री ट्रेन्स, जो वहां से लोगों को, मजदूरों को ढो के ला रही हैं, जो खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी ने प्रायोजित किया है, हम मोदी जी के कहने पर उनके लिए वोट देने जा रहे हैं और हम घर जा रहे हैं, हमको फ्री टिकट मिला हुआ है, खाने पीने की व्यवस्था है और अन्य व्यवस्थाएं, और वो ले जाए गए। हम ये पा रहे हैं कि एक सीरीज ऑफ फैक्ट्स स्वयं डाले गए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये कंफर्म कर रहे हैं कि अनेक ऐसे मतदाता जो सब के सब या तो भाजपा के पदाधिकारी हैं या उनकी विचारधारा के समर्थक हैं,
उन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में या दिल्ली में अभी हालिया विधानसभा चुनाव में मतदान किया और अब वो सब के सब इस समय बिहार में मतदान कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ये संख्या जितनी हमारे पास सामने आई है सोशल मीडिया अकाउंट से, किसी की स्क्रूटनी में ये है या वो है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। दोनों में से कोई एक संख्या है। एक तो हमारे सामने है, एक राहुल गांधी का सच सामने है। बीच में चूंकि इसका कोई अध्ययन करने का कोई मौका, जांच करने का कोई मौका किसी को मिल नहीं रहा है कि ये किस परिमाण में है। इसलिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब नतीजे तय हैं और इन तय नतीजों में बिल्कुल ऐसा कैमोफ्लेज हो सकता है, चाहे वो झारखंड के रूप में रहा हो या कल बिहार के रूप में हमें मिले या परसों हिमाचल के रूप में मिले या और अन्य कहीं, जिसे हम ये समझें कि हमारे चुनाव निष्पक्ष हैं, चुनाव आयोग अपना काम करता है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, लेकिन हम उन फैक्ट्स पर न जाएं जो राहुल गांधी के आरोपों के साथ हमारी आंखों के सामने हैं। वो फैक्ट्स बता रहे हैं कि एक ब्राजीलियन चेहरे को, जो ब्राजील में रजिस्टर्ड है एक मॉडल के तौर पर या उसके फोटोग्राफर के तौर पर, उस चेहरे पर हमारी वोटर लिस्ट में 22 वोटर हैं। हम इसकी अनदेखी कैसे कर सकते हैं? या तो ये बात झूठ है और या ये बात सच है। झूठ है तो राहुल गांधी के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ, उनके उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये सब तैयार किया, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सच है तो फिर ये बहुत बड़ा सच है। सच है तो इसका उपचार क्या है? ये उत्तर कहीं से नहीं आया। तमाम तरह के उत्तर आए जो निरुत्तर करना चाहते हैं, लेकिन इसका उत्तर ही नहीं आया कि भाई इस ब्राजीलियन मॉडल के हमारी वोटर लिस्ट में 22 जगहों पर चित्र कैसे हैं। फिर बिहार में कल के मतदान से आ रहा है कि एक और हरियाणा से वोटर ले जाए जा रहे हैं बिहार में मतदान करने के लिए, दिल्ली से वोटर स्वयं जा रहे हैं जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं बिहार में वोट करने के लिए, महाराष्ट्र से वोटर खुद जा रहे हैं जो बीजेपी से संबंधित बिहार में वोट करने के लिए। दूसरी ओर जो बिहार के लोग बिहार में ही रहते हैं, वहीं जीते खाते मरते हैं, उनके नाम बहुत जगहों पर छांट के दिखाई देते, प्रतीत होते, समझ में आ रहे हैं कि विपक्ष के वोटर हो सकते हैं, वोटर लिस्ट से गायब है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज जिसमें आपने इतना पैसा खर्च किया और जिसकी उपलब्धि आपकी कुल 3 घुसपैठिए हैं, अलेज्ड घुसपैठिए, आरोपित घुसपैठिए, वो भी अभी प्रूवन है नहीं है, लेकिन कुल 3 है। तो आपने सैकड़ों करोड़ की एक्सरसाइज करने के बाद देश में उस पर एक बड़ा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी साख दांव पे लगी हुई है। उन्हीं के साथ साथ ऐसे मामले में कुल 3 घुसपैठिए आपको मिले, लेकिन असंख्य लोग हमें मिल रहे हैं बूथ पर जिनके मत आपकी लिस्ट में नहीं है। तो ये एक्सरसाइज तो, और बाहर के लोगों को हम वोट देते हुए देख रहे हैं। राकेश के सिन्हा साहब का एग्जाम्पल बहुत ही मौजूद है इस समय। राज्यसभा सदस्य थे, एकाएक हमने पाया था उन्हें, और कई बार आपके साथ भी देखा था उन्हें, कि वो टीवी बहसों में होते थे, वहां से वो चर्चित हुए और उसके बाद वो राज्यसभा तक गए। आरएसएस विचारक के तौर पर उन्हें लोग जानते हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा तो अब बिल्कुल वो बीजेपी के भी हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में शायद इवनिंग में, और उनकी पत्नी वही है। उनकी पत्नी आज भी दिल्ली की वोटर है। हम उन्हें दिल्ली का ही वोटर जानते थे। जनवरी में उन्होंने दिल्ली में वोट दिया, एकाएक वो नमूदार हुए बेगूसराय में और वोट दे के वहां उंगली दिखा रहे थे। और जब इस पर सवाल हुआ तो फिर वो इधर उधर की कहानियां बताने लगे, भावनात्मक रूप से खेलने लगे। मैं राजनीति को गंदा नहीं समझता था, ये नहीं समझता। अरे भाई, सवाल का जवाब दीजिए। आप जो कानून कायदा है, चूंकि वो कानून कायदा मेरे भी सामने, आपके भी पास है, जो चुनाव आयोग की खुद की, कोई वोटर कैसे होगा, अगर 2 जगह का मामला है तो कहाँ का वोटर उन्हें निर्धारित किया जाएगा, उसमें दिया हुआ है कि आप जहां रहते हैं, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो वहीं का पता आपका माना जाएगा, ये लिखा हुआ उसमें। तो वो तो बाकायदा नौकरी करते हैं, वेतन लेते हैं, प्रोफेसर है, वहां वोटर थे। कैसे उन्होंने एकाएक बदल लिया और कैसे उसको मान लिया गया चुनाव आयोग द्वारा? और यदि उन्होंने धोखा दिया है इस हमारी प्रणाली को, तो उन पर आपने क्या मुकदमा किया, क्यों नहीं किया? ये सब प्रश्न है जो, इसी तरह के असंख्य प्रश्न जो है
अनुत्तरित चल रहे हैं हमारे इस दौर में, जिनका कोई उत्तर नहीं देना चाहता, उसकी जगह सामने वाले पर ही कोई आरोप लगा देता है कि ये ऐसे इस वजह से कह रहे हैं, ये फलानी वजह से कह रहे हैं, ये विपक्षी इसलिए कह रहे हैं, ये फलाने मुद्दे पर बात ही नहीं करता कोई, उससे डाइवर्ट कर देता है। ये एक नई टैक्टिक्स है आजकल बहस की हमारे दौर के विमर्श में, कि आप सवाल मुझसे आम का पूछेंगे, मैं आम के खानदान की बात नहीं करूंगा, इमली पे बहस शुरू कर दूंगा। ठीक कहा आपने। अब इसमें देखिए एक कितनी बड़ी विडंबना है कि जब पहले दौर के मतदान का प्रतिशत सामने आया तो पता चला कि पिछले 75 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ और उसमें स्त्रियों का मतदान पुरुषों के मतदान के मुकाबले 7% से अधिक है। अच्छा, बहुत अच्छा है सुनने में। हम तो एक ज़माने में जब मतदान प्रतिशत बढ़ता था, तो सोचते थे कि इस देश के लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ रही है और ये एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बन रही है। एक लिबरल कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी होने की बजाय एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, भागीदारी वाला लोकतंत्र परवान चढ़ रहा है और इसमें नए जो मतदाता आ रहे हैं, वो स्त्रियाँ हैं, उसके अंदर दलित हैं, उसके अंदर अल्पसंख्यक हैं, उसके अंदर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो सब लोग लोकतंत्र में भागीदारी तो खुशी होती थी इसकी। अब खुशी होने की बजाय जो है थोड़ा डर सा लगने लगा है। जैसे कि भई बिहार में जब मतदान प्रतिशत इतना ज़्यादा बढ़ा है कि ऐतिहासिक रूप से बढ़ गया है मतदान प्रतिशत, लेकिन हज़ारों-हज़ारों, लाखों-लाखों सच्चे मतदाताओं को जो कि डिजिटल पर्चियाँ लेके पोलिंग बूथ पे पहुँचे थे, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। हम सब लोग इस बात के गवाह हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे क्लिपों की कितनी कितनी भरमार है मतलब यानी कितनी शिकायतें हैं इस तरह की। मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। जो असली मतदाता है उसको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। अब आपने सूचना दी है कि हरियाणा से ट्रेनें भर-भर के जा रही हैं बिहार में वोट डालने के लिए, दिल्ली से लोग जा रहे हैं वोट डालने के लिए, बंबई से लोगों को बुलाया गया है वोट डालने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रलाइज़्ड टीम है बीजेपी की फर्जीवाड़ा करने वाली, उसको निर्देशित कर दिया गया है कि बिहार का चुनाव ज़रूर जीतना है। वो जो चुनाव हार सकते हैं, जो चुनाव हारने का निर्णय ले सकते हैं, वो बिहार का चुनाव तो निश्चित रूप से नहीं होने वाला है। जी। एक्चुअली बिहार में 2 चुनाव हो रहे हैं। हुँ, एक चुनाव तो हो रहा है जो विपक्ष से एनडीए लड़ रहा है, हुँ, महागठबंधन और एनडीए के बीच। एक चुनाव उसके अतिरिक्त हो रहा है। वो चुनाव है कि नीतीश कुमार को सत्ताच्युत करके बीजेपी वहाँ सत्तावान स्वयं होना चाहती है। जैसा शिवसेना के साथ करके वो महाराष्ट्र में हुई, हुँ, जैसा वो अन्य लोगों के साथ करके कई अन्य राज्यों में हुई है, हुँ, वो एक स्थिति वो लाना चाहते हैं। वो स्थिति लाने के लिए ज़रूरी है कि नीतीश कुमार की सीटें या तो जितनी हैं उतनी रहें या उससे कम हो जाए। ऐसा और बीजेपी की सीटें उनका स्ट्राइक रेट जो पहले ही बहुत अच्छा था, और अच्छा हो और वो थोड़ा और करीब हो जाएँ पूरी गिनती के। लड़ वो 101 एक सीट रहे हैं तो उतनी गिनती नहीं हो सकती कि अकेले बहुमत पा लें। लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनकी गिनती इतनी बड़ी हो कि एक तो वो सबसे नंबर 1 पार्टी अगर आ जाते हैं, तो गवर्नर को ये राइट होता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको बुला ले वो। तो गवर्नर चूँकि उनके साथ है, तो ये सुविधा उनको प्राप्त है। और ऐसी स्थिति में जदयू वगैरह जैसी पार्टियां जो हैं, अगर उनको संख्या कम होती तो इनको तोड़ देने में उनको मिनट भर लगेगा। उड़ीसा में वो अपना प्रेम दिखा चुके हैं, अन्य जगहों पर जहां जहां ऐसी जरूरत पड़ी उन्होंने अपना काम किया है, तो वो ये काम ऐसा कर देंगे। तो एक ये बातें बहुत ही मतलब बड़े स्तर पर, और इसके वीडियोज मौजूद हैं। एक वीडियो में अब वो ऑथेंटिक मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि मेरे पास भी कोई उसकी प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन है अवेलेबल, सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें चिराग पासवान समस्तीपुर के अपने किसी कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि भाई सांसद तो हमारा था लेकिन हमें ये इन्होंने सीट ही नहीं दी वहां पे, तो हम हमारे लोगों को कहिए कि वो जदयू को हराएं जहां उनसे संभव हो सके। ये चिराग पासवान कह रहे हैं। अब वो गलत है या सही, मैं उस पर नहीं जा रहा। दूसरा वीडियो है जिसमें एक जदयू का कार्यकर्ता ये कह रहा है कि भाई तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। हुँ, जहाँ पे एमएलए है वो जदयू का, कह रहा है कि जहाँ पे तीर नहीं है, वहाँ तीर ही लालटेन है। हुँ, यानी आपको वहाँ इसको चिराग पासवान या अन्य की पार्टी को वोट या बीजेपी को नहीं देना है। यही बात वहाँ के एक बड़े गंभीर और बड़े पत्रकार भेलारी साहब 2 दिन से कह रहे हैं, और अब इसे और अन्य कई लोगों ने भी कहा है कि नीचे ये मैसेज गया है। तो वहाँ कई चुनाव हो रहे हैं।
इन चुनावों के बीच बीजेपी को सफलता हासिल करनी है और एक ये भी देश में और समाज में स्थापित रखना है कि उनका बनाया हुआ जो चुनाव आयोग है, जो एक गलत तरीके से ही बनाया गया है, जिसके लिए एक गलत कानून बना लिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की भावना के प्रतिकूल है और जो सामान्य न्याय की समझ के प्रतिकूल है कि प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त एक मंत्री किसी चुनाव आयुक्त की अपने चॉइस के हिसाब से नियुक्ति करे। तो अगर ऐसा हमेशा होता रहेगा, तो उस पर विश्वास कोई कैसे करेगा? अविश्वास तो डे वन से वहीं से इस कानून के बनने से ही शुरू हो गया है। उसके बाद फिर ये 1, 2, 3, 4 चीजें आ रही हैं, जो चीजें सब शंका को लगातार कन्फर्मेशन तक पहुंचा दे रही हैं कि बिल्कुल हमारे चुनावों में फर्जीवाड़ा हो रहा है।